हेलो स्टूडेंट। आज हम वृत्तखंड टॉपिक करेंगे अपने अभ्यास का। तो सबसे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हमारा टॉपिक वृत्तखंड है। तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो खंड में विभाजित करती है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, दो खंड में विभाजित करती है। तो वृत्त की जीवा जो है वृत्त को दो खंड में विभाजित करती है। तो एक जो छोटा खंड है वो वृत्तखंड लघु वृत्तखंड हो जाएगा, छोटा खंड लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ये हो गया लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और बड़ा जो है दीर्घ वृत्तखंड। यदि हम देखें तो त्रिज्याओं को मिलाएं तो ये पूरा भाग त्रिज्या खंड है। और जैसे ही हम जीवा बनाते हैं तो ये बन गया दो खंड, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। तो पूरा त्रिज्या खंड था, त्रिज्या खंड में जीवा खींचते ही वृत्तखंड बन गया ये। तो वृत्तखंड कौन सा भाग बन गया आपके सामने? ये छायांकित भाग वृत्तखंड हो गया। ये छायांकित भाग वृत्तखंड है। इस प्रकार से देखिए आप, ये आपको इसलिए बताया है कि देखिए आप लघु वृत्तखंड का जो सूत्र है क्षेत्रफल निकालने का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। तो ये जो सूत्र हमने कर लिया है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, मतलब ये लघु त्रिज्याखंड का है। और माइनस लघु त्रिज्याखंड, त्रिज्याओं को मिलाएंगे तो ये पूरा लघु त्रिज्याखंड है। उसमें जीवा खींच देंगे तो नीचे का भाग वृत्तखंड हो जाएगा। तो लघु त्रिज्याखंड में से ये त्रिभुज, ये पूरा लघु त्रिज्याखंड का सूत्र है, इसमें से ये त्रिभुज घटा देंगे हम। तो इस त्रिभुज का सूत्र हो गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस प्रकार लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जैसे कि हमारा सवाल है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि इस सवाल में त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और केंद्र का कोण 60 डिग्री। और ज्ञात करना है इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ज्ञात करना है हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अभी हम इसमें मान रखेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, पाई का मान 22/7, आर 21 है इंटू 21 बटा में थीटा है 60 डिग्री और बटा में क्या है 360 माइनस 1/2 आर 21 है और साइन कितने डिग्री है 60 डिग्री, साइन है 60 डिग्री। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ से कट जाएगा, 6 का भाग जाएगा 36 में और 7 का भाग 21 में जाएगा, फिर 3 का भाग 6 में जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 21 बटा में 2 माइनस 1/2, 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 इंटू साइन 60 का मान होता है √3 बटा में 2
क्योंकि यहाँ लिखना है हमने साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2। जैसे कि हम पिछली वीडियो में सारणी समझ चुके हैं, तो साइन 60 का मान √3/2 आ गया। अब 2 से 22 कट गया तो 11 आया, 11 और 21 को गुणा करेंगे तो 231 माइनस, अब 441/4 इंटू √3 का मान 1.732, क्योंकि हमें पता है ये साथ के साथ लिखना जरूरी है कि √3 का मान 1.732 इस प्रकार से लिखना जरूरी है। अब इसका हम गुणा करते हैं, इनका इंटू आ गया 763, 763.812 बटा में क्या है 4। अब इसमें आ गया 231 माइनस 4 का भाग करेंगे तो 190.95, 190.95, 4 का भाग करेंगे तो 190.95। अब हम इसका घटाव करते हैं, घटाव में आया 40.047, 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः इस प्रकार से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम एक और सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम इसका हल करते हैं। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, केंद्र का कोण 90 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें, इस वृत्तखंड का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया πr² थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, r² साइन थीटा। तो यहाँ पाई का मान इस सवाल में दिया नहीं हुआ तो 22/7 इंटू r है 5, थीटा है 90 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2, 5 इंटू 5 और साइन के साथ थीटा आ गया 90, साइन के साथ थीटा आ गया 90। इस प्रकार से अब हम इसमें काटेंगे तो 0 से 0 चला गया, 9 का भाग करेंगे तो 4 आ गया और यहाँ आगे 2 का भाग करेंगे तो 11। इस प्रकार हमारे पास आ गया 11 इंटू 25 बटा में 14 माइनस 5 को 5 से करेंगे तो 25 बटा में 2 और साइन 90 का मान क्या होगा 1, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। क्योंकि साइन 90 बराबर, साइन 90 का मान 1 होता है, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से मान रखेंगे हम और साइन 90 का मान 1 होता है। तो 11 इंटू 25 हो जाएंगे 275 बटा में 14 माइनस 2 का भाग करेंगे 12.50, 14 का भाग करते हैं। अब हम 275 में 14 का भाग करते हैं तो 19.64 माइनस 12.50, 19.64 आ जाएगा माइनस 12.50। अब दोनों का घटाव करेंगे तो 7 कितना आ जाएगा हमारे पास 7 पॉइंट आ जाएगा 14 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम इस
के कुछ सवाल प्रैक्टिस में लेते हैं। अब हम प्रैक्टिस में एक सवाल करते हैं। हमारा फर्स्ट सवाल है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और केंद्र का कोण 60 डिग्री। तो इस प्रकार बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा दूसरा सवाल है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, केंद्र का कोण 30 डिग्री, केंद्र का कोण 30 डिग्री। तो इस वृत्त में वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम तीसरा सवाल करेंगे जिसमें एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जिसमें एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और केंद्र का कोण 90 डिग्री, केंद्र का कोण 90 डिग्री। तो इस सवाल में हमने केंद्र का कोण 90 डिग्री, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल व त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हम एक और सवाल करते हैं जिसमें एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र का कोण 60 डिग्री। तो इसमें चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल व वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक सवाल और प्रैक्टिस में करेंगे हम। इसमें एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और केंद्र का कोण 60 डिग्री है। तो वृत्त की चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आपने हमारे चैनल में वीडियो पूरा देखा करें और प्रैक्टिस में सवाल किया करें और हर सवाल को अच्छे से समझें। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने वृत्तखंड टॉपिक समझा है और वृत्तखंड से संबंधित सवाल किए हैं। धन्यवाद।